अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं इन वीडियोस में। देखिए, एक वक्त था कि जब इंसान ने लिखना सीखा तो उसने पत्थरों के ऊपर लिखना शुरू किया या लकड़ी के ऊपर लिखना शुरू किया। फिर कलम आई और फिर हमने लिखना शुरू किया तो हमने चमड़े के ऊपर लिखना शुरू किया या तख्तियों के ऊपर लिखना शुरू किया। फिर कागज़ ईजाद हुआ तो किताब की सूरत में हमने देखा कि कागज़ के ऊपर लिखाई शुरू की गई हाथ से। फिर छापा खाना आया तो फिर किताबें छपना शुरू हो गई। और फिर इसी तरीके से बाद में आप देखिए कि फिर फ़िल्मी दुनिया आई। फ़िल्मी से मुराद ये है कि अक्कासी आई। तो फिर इस तरह की किताबें जो फ़ोटोग्राफ़ी किताबें जो आजकल हम किताबें देखते हैं, जो हमने बचपन में देखी, वो किताबें बनना शुरू हो गई। फिर कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर पे कंपोजिंग शुरू होना हुई और फिर उससे बराह रास्त किताबों का प्रिंट होना शुरू हुआ। इसी तरह इंसान की अक्ल और साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई। आज अगर आप देखें तो दुनिया की हर चीज़ आपके मोबाइल के ऊपर है। आप जो भी किताब शायद दुनिया में इस वक्त प्रिंट हुई है उसका वन वे और अनदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपको मिल जाएगा। इसी तरह एक तो किताबें हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है, इल्म का एक समुंदर है कि आप जिस चाहे टॉपिक को ढूंढना चाहें, उसके ऊपर सर्च करना चाहें तो उसके बारे में मालूमात आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और यही सूरत यार सोशल मीडिया की है। अगर सोशल मीडिया पे आप फेसबुक अगर चले जाएं तो फेसबुक के ऊपर इस वक्त लाखों की तादाद में पेजेस हैं और हर तरह के पेजेस वहाँ पर लोगों ने बनाए हुए हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन के पेजेस हैं, हर तरह के कॉज के लिए पेजेस हैं, हर तरह के इंटरेस्ट के फॉलोअर्स के लिए मुख्तलिफ पेजेस लोगों ने दुनिया में बनाए हुए हैं। ट्विटर के ऊपर देखें तो ट्विटर के ऊपर भी मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में लोगों के अकाउंट हैं और हर तरह के लोग आपको वहाँ मिल जाएंगे कि जो अपने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन हम अगर अपनी पाकिस्तानी कौम का अगर एक थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम इस सोशल मीडिया को या इंटरनेट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं या हमारी हम किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप ये देखिए कि हम सनसनी के पीछे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ लीक हो जाए, किसी की कोई खुफिया वीडियो सामने आ जाए, कोई किसी खबर के पीछे क्या है, वो साजिशी थ्योरियाँ क्या हैं, इस तरह की अगर कोई बात करेगा। या आप देखिए कि बहुत सारी वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट ऑपरेट हो रही हैं जहाँ एक सुर्खी लगा दी जाती है कि जानिए आज फलां क्या हुआ। मैं स्पेसिफिक नहीं लेना चाहता जो कि मैं किसी फ़र्द को या किसी शख्स को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी होती है कि जनाब देखिए आज रहीक अब्बासी के साथ क्या हो गया, उसकी तरफ से बुरी खबर आ गई और फौरन आप देखेंगे कि बुरी खबर क्या होगी। और हो सकता है कि जब उस खबर की डिटेल में जाएं तो आपको पता चले कि रहीक अब्बासी का मोबाइल फ़ोन टूट गया। लेकिन उस तरह की सुर्खी लगा दी जाती है क्योंकि हमारा मजाज ये है कि हम सनसनी वाली खबरों को, सनसनी वाली चीज़ों को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या है, इसकी हमें कोई खुफिया बात मिल जाए, हमें कोई छुपी हुई चीज़ मिल जाए, हमें कोई अंदर की खबर मिल जाए, हमें कोई खुफिया हाथ की मालूमात मिल जाए। तो इस तरह की जो और फिर उसके बाद हम, जैसे मैंने कहा कि हम एक तो ये सनसनी वाली चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं या हम किसी की पर्सनल ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं या फिर हम इसके अलावा ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे अखलाक के लिए जो मुनासिब नहीं है, जो हमारे बच्चों के अखलाक के लिए मुनासिब नहीं है, जो हमारी अपनी अखलाकी और रूहानी ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं है। तो इन चीज़ों को छोड़कर अगर आप देखिए तो इंटरनेट जो है या सोशल मीडिया है, ये इल्म का एक समुंदर है, लेकिन उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। अगर आप रिसर्च करें कि पाकिस्तान से किस तरह की फ्रेजेस के ऊपर या किस तरह की सेंटेंसेस के ऊपर या किस तरह के कीवर्ड के ऊपर सर्च होती है तो बाज़ औक़ात हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाता है कि पाकिस्तान जिसमें मुसलमान जो अक्सरियत से हैं और मुसलमान ही जहाँ रहते हैं तो वहाँ से ऐसी चीज़ें, ऐसी लिस्टें आती हैं कि जिनके बारे में मतलब एक शर्मिंदगी होती है कि क्या मुसलमानों का ये करैक्टर है या इस्लाम का ये किरदार है या इस्लाम क्या इस तरह की चीज़ों की तालीम देता है या मुसलमान इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। ज़रा इंटरटेनमेंट इंसान की एक ख्वाहिश है, इंसान इंटरटेन होना चाहता है और इंटरटेनमेंट इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन इंटरटेन
इंटरटेनमेंट के अलावा भी दुनिया है एक बहुत बड़ी, जिसको हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया है, जिसकी तरफ हम जाते नहीं हैं, जिसकी तरफ हम जिसको ढूंढने की हम कोशिश नहीं करते। तो ये जो हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया हुआ है और इस मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट का कनेक्शन है, तो इस इंटरनेट के कनेक्शन के ज़रिए हम पूरी दुनिया के साथ अटैच है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और दुनिया की हर तरह की मालूमात हम सोशल मीडिया के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए अपने एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपने दुनिया के बारे में जान सकते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों के बारे में जान सकते हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में जान सकते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में जान सकते हैं, मुख्तलिफ़ उलूम के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर कोई शेर बिलफर्ज पसंद है तो आप उस शेर के 2 लफ्ज़ टाइप करें तो आपको वो शेर मिल जाएगा, उसी पूरी गज़ल मिल जाएगी। अगर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस मुबारका का कोई एक हिस्सा अगर जहन में आता है तो आप वो हदीस मुबारका का वो हिस्सा अगर आप टाइप करें तो ऐसी मुस्तनद वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऐसे सोर्सेज मौजूद है जहाँ से आपको वो पूरी की पूरी हदीस मुबारका मिल जाएगी। कुरान पाक की कोई मौजू अगर आप के जहन में आता है तो कुरान पाक की आयत का अगर कोई लफ्ज़ या तर्जुमे का कोई लफ्ज़ आप टाइप करें, साथ कुरान लिखें, तो आपको वो कुरानी आयत ऐसी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे कि जहाँ वो कुरानी आयत असल टेक्स्ट के साथ मौजूद होगी, उसका तर्जुमा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मौजूद होगा। कोई साइंस की कोई चीज़, किसी बीमारी का नाम है, किसी मेडिसिन का नाम है, यानी कि मैं अब क्या क्या मिसालें दूं, यानी कि जो चाहें जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपके जहन में आए, अगर वो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, ये बात अहम है कि इंटरनेट पे मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन मुसद्दका नहीं होती, सारी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती कि जिनके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया जाए। लेकिन जब आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे या करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या कैसे सोर्सेज हैं, उनको कौन मेंटेन कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के हैं, किसी मुस्तनद इदारे के हैं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के हैं, किसी गवर्नमेंट के हैं, किसी मुस्तनद इदारे की वेबसाइट के ऊपर आप जा रहे हैं या उनके सोशल मीडिया पेज के ऊपर जा रहे हैं, आप किसी ऐसे किसी अननोन सोर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो गैर मुस्तनद मालूमात भी मिल जाती हैं। बिल्कुल इंटरनेट के ऊपर हर हवाले से दारोमदार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल अगर आप में थोड़ी समझ बूझ होगी तो आप मुस्तनद और गैर मुस्तनद में यकीनन तफरीक कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जहां हम इंटरटेनमेंट के लिए या शुगल मेला के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ साथ साथ अगर हम बिलफर्ज इंटरनेट के ऊपर दिन में आप 3 घंटे सर्फ करते हैं तो 3 घंटे में से अगर हम ये एक तहैया कर लें कि हम 10 मिनट डेली अपने इल्म में और अपनी मालूमात में इजाफे के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और हमारे जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो और कोई हमारे जहन में आ जाता है कि फलां मुल्क का नाम हमने कहीं सुना, हमें नहीं इल्म के वो मुल्क कहाँ है, तो हम सर्च करें कि ये मुल्क कहाँ है, इसकी आबादी कितनी है, इसमें किस तरह के लोग रहते हैं, इसकी मजहबी तकसीम कैसी है, इसकी माशी सूरत हाल कैसी है। तो इस तरह की मालूमात आप किसी मुल्क के बारे में ढूंढना चाहें तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर वो मालूमात आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह मुख्तलिफ सवालात पैदा करें, तजस्सुस को जो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी की तरफ या लीक हुई खबरों की तरफ डाइवर्ट होता है, उस तजस्सुस को वहाँ से डाइवर्ट करें और उसको डाइवर्ट करें इल्म की तलाश में, जस्तजू में, मालूमात की तलाश में, जस्तजू में। तो जहाँ हम अपने सोशल मीडिया या मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए इंटरटेनमेंट के लिए इसके घंटों सर्फ करते हैं, तो वहाँ अगर चंद मिनट भी हम मालूमात में और इल्म में इजाफे के लिए सर्फ करना शुरू कर दें तो ये हमारे मालूमात में बेशबहा इजाफा वक्त गुजरने के साथ साथ यही सोशल मीडिया और ये इंटरनेट कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।